हेलो बच्चों। लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हमारे स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। तो 10th क्लास साइंस के लिए भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है मैंने, और जिस पे मैं आपको जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इस वीडियो को डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप सब जुड़े हुए हैं। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और देख समझ करके जो कन्फ्यूज़न होगी वो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, सो हम लोग अपने साइंस चैप्टर की, साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं आज। और साइंस सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर 1, उसका नाम है चैप्टर 1। कौन सा है, किसी को याद है? इट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस नाम का जो चैप्टर है, आज हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे और इसकी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखा जाएगा पूरा कि क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और जिसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, इसी के सामने लिख दिया जाए बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस, अनदर इज बर्निंग ऑफ पेपर। आइए जरा इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर किया जाए, देखा जाए दोनों में क्या डिफरेंसेस। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस को देखा जाए तो मेल्टिंग ऑफ आइस में नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कुछ नया नहीं बना है, पानी था, पानी ही रहेगा। ओके, लेकिन जब हम बर्निंग ऑफ पेपर पे जाते हैं तो इस पे हम देखते हैं कि कागज जल गया, जलने के बाद काला हो गया, कुछ नया बन गया है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, इसमें कुछ नया बना है, इज फॉर्म्ड। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके अलावा और कोई डिफरेंस है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आइस मेल्ट हो रहा है, अगर आपका बर्फ पिघल गया है और पानी बन गया है, तो आप वापस इसको पानी से बर्फ बना सकते हैं। मींस इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ओके, और लेकिन अगर कागज जल गया है और जल करके ये जो है राख बन गया है, तो आप वापस राख से कागज नहीं बना सकते हैं। डेट मीन्स इट इज इररिवर्सिबल। ओके, तो ये इरिवर्सिबल है। तो ये 2 डिफरेंस अभी मैं आपको खाली बता रहा हूँ, ओनली 2 डिफरेंस। ठीक, अभी बहुत सारे डिफरेंसेस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये 2 डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो 2 तरह के चेंज आपके सामने बोर्ड पे दिए हुए हैं, वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस, अनदर इज बर्निंग ऑफ पेपर। दोनों अलग अलग तरह के चेंज हैं। ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस वाला जो एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। और जो दूसरा आपका बर्निंग ऑफ पेपर वाला एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पे ऊपर बर्निंग ऑफ पेपर जहाँ है, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, और जहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ फिजिकल चेंज। ओके, सो वन इज फिजिकल चेंज एंड अदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, वापस पलट सकता है। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि केमिकल चेंजेस में इवोल्यूशन ऑफ लाइट होगा, टेम्परेचर का चेंज होगा, एनर्जी निकलेगी या सोखी जाएगी, कई तरह के डिफरेंसेस हैं। इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, मगर यहाँ पे हमको एक आइडिया लग चुका है कि चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और हमको इस चैप्टर में कौन सा चेंज पढ़ना है? हमको इस चैप्टर में
केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट केमिकल चेंज। ओके, सो हम लोग केमिकल चेंज स्टार्ट करते हैं। केमिकल चेंजेस में अभी एग्जांपल देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखा जाए। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है? क्या है वो प्रॉपर्टीज जो हमको बताएंगे कि केमिकल चेंज हुआ है? तो आइए इन प्रॉपर्टीज को देखा जाए। नंबर 1, सबसे पहला, अगर जब भी केमिकल चेंज होगा देन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ओके, तो हमेशा इसमें नया सब्सटेंस, कुछ ना कुछ नया बनेगा। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सेकेंड वन इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन या दिस टाइप ऑफ चेंज इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी एक बार ये चेंज हो गया तो इसकी पलटेगा नहीं। अंडा आपने उबाल दिया, उबल गया, तो अब वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। कागज आपने जला दिया तो वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल चेंज, दैट इट इज इरिवर्सिबल। थर्ड थिंग, जब भी कभी केमिकल चेंज होगा तो देयर इज जनरली इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है इसके साथ, ठीक है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस या इसके साथ फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन सकता है। फिफ्थ वन इज, इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर होगा। चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव आएगा। ओके, टेम्परेचर बदलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। और क्या हो सकता है? ओके, तो इरिवर्सिबल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, टेम्परेचर भी। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट, ये जो प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर कोई चीज़ बैठ जाए, लास्ट में प्रोडक्ट बन जाए, वो सॉल्यूशन में ना घुला हो बल्कि वो नीचे बैठ जाए अलग से, तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो टेम्परेचर में चेंज होगा। और साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कलर चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है। तो अगर हमको ये चेंजेस दिखाई देते हैं किसी किसी चेंज के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है केमिकल चेंज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर और कुकिंग ऑफ राइस, कुकिंग ऑफ फूड, या जो भी ऐसे चेंजेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है, उनको हम कहेंगे केमिकल चेंज। ओके, सो इट इज क्लियर। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वाटर केमिकल चेंजेस। अब अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। वाटर केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। These changes are irreversible and they are characterized by evolution of gas, formation of precipitate, change in temperature, change in color, etc. Okay, so these are the characteristics of a chemical change. Okay, so let's move on to the next part कि आखिर एक chemical change को represent कैसे किया जाता है। Chemical changes are represented in the form of chemical reactions. ओके, तो आइए अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम का एक रिबन है, उस रिबन को हम लोग हवा में जला रहे हैं। सपोज दिस इज द रिबन। ओके, सो दिस इज द रिबन ऑफ मैग्नीशियम, और इस रिबन को, दिस इज मैग्नीशियम, NeSium, और इसको हम जलाएंगे तो ये फुलझड़ी की तरह जलेगा, और जलने के बाद कुछ डार्क कलर की कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अगर इसको
पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है तो हम कहेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। सो इट इज ए केमिकल चेंज। ये एक तरह का केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। और इस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हमें लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। और रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो इट इज मेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपके सामने जो है देखिए, जो ऊपर पहला केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज को जो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम केमिकल चेंज है, उसको हमने केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख दिया। केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और अब अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर डालना चाहें तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला यानी सिंबल जो है मैग्नीशियम का Mg है। ओके, और प्लस ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, O2 है। ओके, और ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर दिया जाएगा। बैलेंसिंग अभी आपको सिखाया जाएगा कैसे किया जाता है। ओके, सो इट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब एक छोटा सा सवाल है कि सवाल ये है कि हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करें। ओके, तो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। आपने देखा कि हमने एक केमिकल चेंज को हमने केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया और केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, फॉर्मूला एंड सिंबल्स का, और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने एक रिएक्शन लिखा है। ओके, सो अब हम इसको केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करें, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज इन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। बन गई हमारी डेफिनेशन। ओके, तो आइए जरा इसकी डेफिनेशन नोट कर लिया जाए। ओके, केमिकल इक्वेशन या एक काम करते हैं, पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर जो है मैं आपको ये डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। ओके, सो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, chemical equations are ऐसे कर दिया जाए, केमिकल इक्वेशंस represents chemical changes। ओके, तो केमिकल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, केमिकल चेंजेस को। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, तो आपने देखा भी है कि हमने जो है एक केमिकल चेंज को हमने केमिकल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट केमिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आइए चलते हैं केमिकल इक्वेशंस के डिटेल पर। नाउ हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाए। ओके, तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा भी था। नाउ लेट अस सी, अगर मान लीजिए A प्लस B, A और B रिएक्ट कर रहे हैं और ये C बना रहे हैं। तो ओके, C बना रहे हैं प्लस D बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, चलिए हम प्लस D भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है वो इसी तरह लिखा जाता है। जो रिएक्ट होते हैं उनको एक साइड और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको दूसरे साइड। ओके, सो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और जो आपके इधर राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स
and products. Okay, reactants are always written on left hand side and products they are written right hand side. तो एक को राइट हैंड साइड में लिखिए और एक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए. तो दे आर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ओके, अच्छा अब वन मोर थिंग. अगर रिएक्शन कुछ जनरल चीजें, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का मतलब कि ये रिएक्शन जो है एक बार रिएक्टेंट टूट गए, प्रोडक्ट बना लिए, अब ये वापस नहीं पलटेगा. तो अगर ऐसा है तो हम ऐसे केस में इस तीर का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे किया गया, अगर ये इरिवर्सिबल है. लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल यानी कि जो रिएक्टेंट हैं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में टूट रहे हैं, तो अगर ऐसा मामला होगा तो हम यहाँ पर तीर का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे. ओके, नाउ थर्ड थिंग, टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स का स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को अगर रिप्रेजेंट करना है कि आखिर ये जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टेट क्या है, तो इसके लिए हम जो है अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए है और अगर हम नीचे इसके एस लिख देते हैं तो इसका मतलब इट इज सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है. अगर ये जो है ए के नीचे हम एल लिख दे रहे हैं, इसका मतलब इट इज लिक्विड. और अगर हम ए के नीचे जी लिख दे रहे हैं, चाहे वी लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज इन गैसियस स्टेट. ओके, तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसके नीचे यहाँ पर एस जी ये सब लिख करके हम बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स किस स्टेज में मौजूद हैं, ये सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है. तो इस तरह से भी इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, नाउ अगर कभी गैस इवॉल्व होती है, ओके, नाउ फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर गैस इवॉल्व होती है तो ऐसे रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी. सपोज दिस इज डी इज गैस, तो इसको हम ऊपर की तरफ तीर लगा के दिखाएंगे कि द गैस हैज बीन इवॉल्व, ये गैस निकल के उड़ गई है. ओके, सो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. देन नेक्स्ट वन इज formation of precipitate. Formation of precipitate. प्रेसिपिटेट को दिखाना है कि कैसे बन रहा है. अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, मान लेते हैं कि ये डी प्रेसिपिटेट है, तो ऐसे केस में ये प्रेसिपिटेट हम दिखाएंगे तीर से कि ये नीचे बैठ रहा है. ओके, तो इनसे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा अभी आगे हमारा और भी आने वाला है कि हम केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है कि सोखी जा रही है, ये सारी चीज़ें आएंगी जिसको अभी आगे देखा जाएगा. फिलहाल आप केमिकल रिएक्शन तक यहाँ पढ़िए, इसके बाद हम बैलेंसिंग और आगे की चीज़ देखेंगे. ओके, सो जो क्वेश्चंस होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लिख करके बताइएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.